अगर किसी सुबह आप उठें और टीवी न्यूज पर आपको ब्रेकिंग चलता हुआ दिखे कि पाकिस्तान के असीम मुनीर नहीं रहे, तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इजराइल अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को खत्म किया, ठीक उसी तरह असीम मुनीर के तख्त के लिए और खुद असीम मुनीर के लिए अफगानिस्तान तालिबान के लड़ाके मौत बनकर घूम रहे हैं। और असीम मुनीर को खतरा सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं है, बल्कि असीम मुनीर को खतरा 3 मोर्चों पर है। अफगानिस्तान ने जंग छेड़ दी है, बलूचिस्तान में आग है और भारत के साथ पुराना तनाव फिर सुलग रहा है। तालिबान के सबसे खौफनाक चेहरे सिराजुद्दीन हक्कानी के शब्द हैं कि हमें सिर्फ एक दिन चाहिए, और इस एक दिन का मतलब है फिदाइन हमले, गुरिल्ला जंग और पाकिस्तान की नींव पर सीधा वार। बलूचिस्तान तो साफ शब्दों में कह ही रहा है कि मुझे पाकिस्तान से अलग होना है, मतलब साफ है कि मुनीर की खैर नहीं है। दक्षिण एशिया एक बार फिर उबाल पर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ता टकराव अब सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहा है, यह जंग शब्दों से शुरू होकर बमों तक पहुंच चुकी है। खोस्त प्रांत में सिराजुद्दीन हक्कानी का बयान किसी भावनात्मक उफान का नतीजा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीतिक चेतावनी मानी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक मानते हैं कि यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। डर पैदा करना, दबाव बनाना और विरोधी की नसें टटोलना। लेकिन खामनेई की तरह तालिबानी या फिर बलूची मुनीर को मार सकते हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि हक्कानी नेटवर्क वही ताकत है जिसने 20 साल तक अमेरिका और नाटो को थकाकर अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। शहरी गुरिल्ला ऑपरेशन, आत्मघाती दस्ते और खुफिया नेटवर्क, यही उनकी शुरू से पहचान रही है। 2021 का काबुल एयरपोर्ट धमाका आज भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक डरावनी मिसाल है। हक्कानी ने सीधे युद्ध की घोषणा नहीं की, लेकिन संदेश साफ है कि ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर होगी। दुश्मन सामने नहीं दिखेगा, हमले भीतर से होंगे और शहरों से डर फैलेगा। ठीक एक दिन पहले तहरीके तालिबान पाकिस्तान के प्रमुख मुफ्ती नूर वाली महसूद ने पाकिस्तान में बड़े हमलों का ऐलान किया। टीटीपी का प्रभाव खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में है, वो इलाका जो पहले से अस्थिरता और आतंक और अलगाव से जूझ रहा है। रक्षा मंत्री मुल्ला यकूब पारंपरिक सैन्य तैयारी की बात कर रहे हैं, वही हक्कानी ग्रुप जो है वो फिदाइन और गुरिल्ला मॉडल की बात कर रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक दोनों का लक्ष्य साफ है कि पाकिस्तान पर दबाव, असीम मुनीर का खात्मा, शहबाज को झुकाना। इस पूरे टकराव ने पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति की पोल पूरी तरह से खोल दी है। इस्लामाबाद में बैठी कमजोर गठबंधन सरकार पर आरोप है कि उसने सेना के आगे घुटने टेक दिए हैं। असीम मुनीर अब न सिर्फ सेना प्रमुख हैं, बल्कि सत्ता के सबसे ताकतवर कद्दावर केंद्र बन चुके हैं। लेकिन फिर भी असीम मुनीर को डर सता रहा है। उन्हें खौफ है कि कहीं बलूच लड़ाके उन्हें मार न दे, कहीं तालिबानी लड़ाके उनको ढेर न कर दें, कहीं उनके तख्त पे खतरा न आ जाए। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार को आलोचक जो हैं वो रबड़ स्टैंप तक कह रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत काबुल, कंधार और पख्तिया जैसे इलाकों में हवाई हमले किए। इस्लामाबाद का दावा है कि यह तालिबान की उकसावे वाली फायरिंग का जवाब था। उधर तालिबान के प्रवक्ता ने 19 पाकिस्तानी चेकपोस्ट तबाह करने और 50 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने का दावा भी किया। सच्चाई चाहे जो हो, एक बात साफ है कि तनाव अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की ओर बढ़ रहा है। कभी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी तालिबान को रणनीतिक गहराई मानती थी, आज वही तालिबान डुरंड लाइन पर पाकिस्तान के वर्चस्व को खुली चुनौती दे रहा है। पश्तून लड़ाके लाहौर और रावलपिंडी के पंजाबी नेतृत्व के खिलाफ खड़े नजर आते हैं।
तालिबान खुद को एक राष्ट्रवादी ताकत के रूप में पेश कर रहा है जो किसी के इशारे पर चलने को तैयार नहीं। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमले, भीतर टीटीपी की चुनौती और बाहर अफगान तालिबान, ये तीनों मिलकर पाकिस्तान के लिए वॉर ऑफ 1000 कट्स बनते जा रहे हैं। मिसाइलें और आधुनिक हथियार होते हुए भी जमीनी युद्ध का अनुभव तालिबान के पक्ष में है। 45 साल में उन्होंने सोवियत संघ और अमेरिका दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया। विशेषज्ञ मानते हैं कि हक्कानी का बयान डराने की रणनीति भी हो सकती है, लेकिन दक्षिण एशिया का इतिहास गवाह है कि ऐसी चेतावनियों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। फिलहाल गोलियां कम हैं और बयानबाजी ज्यादा है, पर दोनों की तरफ से गोलियां भी चल रही हैं, मिसाइलें भी चल रही हैं, मगर शब्दों से बारूद की गंध साफ आती हुई भी दिख रही है कि ये जंग आगे जाएगी। जो शब्द के बाण चलाए जा रहे हैं उससे समझ आ रहा है कि मुनीर का तख्त हिल रहा है, मुनीर का अपनी सेना पे कंट्रोल नहीं है, शहबाज शरीफ सरकार नहीं चला पा रहे हैं, वो रबड़ स्टैंप बन के रह गए हैं। तालिबान का संदेश दो टूक है, हमने सुपर पावर को झुकाया है, उन्हें उखाड़ फेंका है, उन्हें भगाया है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल बनकर रह जाएगा या फिर पाकिस्तान वाकई उस दौर में दाखिल होने जा रहा है जहां नक्शे सिर्फ कागज पर नहीं जमीन पर बदले जाती हैं, जहां नक्शे तालिबान के द्वारा खींची जा रही हैं। आने वाले दिन तय करेंगे कि ये धमकी थी या इतिहास लिखने की शुरुआत। अब कहानी उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर रास्ता जोखिम से भरा है। अब कहानी उस मोड़ पे खड़ी है जहां अफगानिस्तान तालिबानी लड़ाके वो पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे, कुछ एरिया अपने कब्जे में ले लेंगे। पाकिस्तान के लिए सिर्फ सीमा टकराव भर नहीं रह गया है, बल्कि अस्तित्व की परीक्षा बनती जा रही है पाकिस्तान के लिए। सब असीम मुनीर ने गलत फैसले के तहत पूरे देश को आग में झोंक दिया है और शहबाज शरीफ तो है ही पेपर स्टैम्प, जो असीम मुनीर कह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये जंग की आमद है, दोनों देश जंग में भिड़ गए हैं। अफगानिस्तान की सीमा पर तालिबान का दबाव, बलूचिस्तान में अलगाव की लपटें और भारत के साथ कभी न खत्म होने वाला तनाव, ये तीनों मिलकर उस ढांचे को हिला रहे हैं। असीम मुनीर की तख्त खतरे में है। यह भी सच है कि बंदूक के दम पर शांति नहीं आती है। इतिहास गवाह है कि जब राज्य सिक्योरिटी स्टेट बन जाता है और राजनीति खामोशी हो जाती, मतलब राजनीति जो है वो खामोश हो जाती है, तो कीमत जो है उसकी वो आम जनता को चुकानी पड़ती है। यानी इसकी कीमत पाकिस्तानी जनता को चुकानी पड़ रही है। आज पाकिस्तान उसी चौराहे पर खड़ा है जहां पीछे लौटना मुश्किल और आगे बढ़ना खतरनाक दिखता है। तालिबान की चेतावनियां हो या अंदरूनी हिस्से का विद्रोह, सब मिलकर यह सवाल खड़ा करते हैं कि क्या डर के साए में सत्ता टिक सकती है? क्या इस डर के साए में असीम मुनीर का तख्त सुरक्षित रह सकता है या फिर संवाद, समझ और संतुलन ही आखिरी रास्ता है? फिलहाल संकेत यही मिल रहे हैं कि दोनों देश आपस में उलझ गए हैं, दोनों देशों में जंग होगी। लेकिन दक्षिण एशिया का इतिहास बताता है कि जब संकेतों को नजरअंदाज किया गया तब नक्शे बदले हैं। आने वाला वक्त तय करेगा कि यह संकट एक और अध्याय बनकर रह जाएगा या पाकिस्तान की कहानी में सबसे कड़ा मोड़ साबित होगा। और क्या असीम मुनीर का हाल खामनेई की ही तरह होगा?